तो देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको चार्ज, कूलम्ब्स लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इन डिटेल में। उतना अगर आप करोगे तो डेफिनिटली नीट में एक क्वेश्चन तो उसी के ऊपर पूछा जाएगा। अब रिमेनिंग दूसरे क्वेश्चन का बीट है, तो उसके लिए हमें ये रिमेनिंग पार्ट स्टडी करना पड़ेगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें अब नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट बीट है, दैट इज रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर बच्चों देखिएगा, नियर बाय 3 क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जाएँगे। पहला क्वेश्चन चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ इस बिट पर पूछा जाता है, मतलब जाता है हमेशा, जितने मैंने बार देखा है उतने बार। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आगे का कांसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, या फिर गॉसेस थ्योरम या फिर गॉसेस लॉ के ऊपर, तो इसके ऊपर आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कैपेसिटर पर एक क्वेश्चन डेफिनिटली पूछा जाता है। तो ऐसे मिलाकर 2 या 3 क्वेश्चंस इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अब नेक्स्ट बिट है। जैसे आपको पता होगा, कोई भी चार्ज अगर प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी पर, तो वो अपने आस-पास क्या करता है, एक फोर्स का रीजन प्रोड्यूस करता है, और इसी फोर्स के रीजन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस force, this region is called as electric field, okay। चार्ज के आसपास जो रीजन रहेगा, जिस रीजन में दूसरा चार्ज आइदर अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ऐसे रीजन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर ये गिवन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कुछ लिमिट तक ही क्या करेगा, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है। तो ये लिमिटेड रीजन को हम रेडियस कंसीडर करके अगर एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, तो ये स्फीयर मतलब ही क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इसके अंदर ही वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगा, इसके बाहर वो नहीं कर सकता है। तो ऐसे रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अगर आप देख सकते हो तो इस चार्ज में 2 पॉइंट्स में मार्क करता हूँ, ये ए पॉइंट रहेगा, ये बी पॉइंट रहेगा। तो किस पॉइंट पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा बोलो, किस पॉइंट पर ज्यादा रिपल्शन होने वाला है। अगर मिस ए पर और बी पर अगर पॉजिटिव चार्जेस रखता हूँ, क्यू नॉट, तो सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स किस पॉइंट पर एक्सपीरियंस होगा, ए पर। राइट आंसर है, ए क्लोजर है तो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, और बी थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर है, इस वजह से बी पर रिपल्सिव फोर्स थोड़ा कम होगा। क्योंकि आपको पता होगा, कोलंबियन फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। इस वजह से डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो फोर्स कम होने वाला है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको डिफाइन करने का कंसेप्ट कैसा है देखिएगा। हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ना, उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अब अलग कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक रीजन रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि गिवन टेस्ट चार्ज को अगर हम उस पॉइंट पर रखते हैं, तो गिवन चार्ज की वजह से उसको कितना रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होगा, रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव, इसका कैलकुलेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहता है, ओके। मतलब द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब हमें क्या करना पड़ता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम उस पॉइंट पर रखते हैं, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है गिवन चार्ज के अराउंड। और वो जो रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नथिंग बट फॉर्मूला रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, जो रहेगा एफ बाय क्यू नॉट का रेशियो, ओके। फोर्स पर यूनिट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस ये टर्म को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आने वाला है, इस वे से बताओ, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। ये ऐसा यूनिट क्या रहेगा इसका, बोलो आप। न्यूटन पर कूलम है, राइट आंसर है। तो इस टॉपिक के फर्स्ट हाफ में आपको न्यूटन पर कूलम मिलेगा, और इसका एक क्या यूनिट है बोलो, इसका और एक इक्विवेलेंट यूनिट है, उसको भी ऐसा यूनिट ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वोल्ट्स पर मीटर, राइट आंसर है। वोल्ट्स पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, दोनों भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका डायमेंशन बताओ क्या आएगा, ओरली बताओ, विदाउट एनी राइटिंग। क्या आएगा बोलो। M1 L2 टी रेस टू -3 होगा, और A रेस टू -1 आएगा, इज इट ओके।
देखिएगा फोर्स का रहता है m1 l2 सॉरी l1 रहेगा, फोर्स का m1 l1 t⁻² रहता है, और नीचे जो चार्ज है उसका a1 t1 होगा, तो वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ओके, इस वजह से t⁻³ आया और a⁻−1, तो ऐसे ये डायमेंशन रहेगा इसका, याद रखिएगा। ओके, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉइंट चार्ज। तो आपको पता होगा दो पॉइंट चार्ज अगर रहते हैं, ये हमारा गिवन चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड q रहेगा, और ये पॉइंट चार्ज रहेगा स्मॉल q। ओके, तो इन इन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस इमेजिन करते हैं कि अगर r है, तो इसका फॉर्मूला आएगा एफ के क्यू क्यू नॉट, एफ के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अभी इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इस कैपिटल क्यू चार्ज ने स्मॉल क्यू चार्ज पर एक्सर्ट किया हुआ जो फोर्स रहेगा वही हमें निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट एफ बाय क्यू नॉट रहता है, तो इसको हम क्यू नॉट कंसिडर करते हैं। तो एफ बाय क्यू नॉट, तो एफ मतलब 1 बाय क्यू नॉट इंटू एफ का वैल्यू कितना रहेगा अब, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रहेगा। तो क्यू नॉट गेट कैंसल, और फाइनल आंसर आएगा तो अब आगे देखिएगा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रहने वाला है। ओके, इज इट ओके? तो ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा के का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रहेगा, तो ये रहेगा फॉर्मूला। तो ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे हमारा चार्ज का कैलकुलेशन है ना वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। चार्ज के फॉर्मूले में सिर्फ 2 बार चार्ज आता है ऊपर, और यहाँ पर एक ही बार रहेगा, इतना ही फर्क रहेगा उसमें। ओके, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहता है। जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया था ना चार्जेस के ऊपर, वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते वक्त भी कर सकते हैं। इज इट ओके? क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और वो भी है। ओके, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के लिए रेडियली आउटवर्ड रहेगा, और निगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड रहेगा। ओके, याद रखना ये डायरेक्शन। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसके बाद बाकी सभी पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं। ओके, अभी देखिएगा वेक्टर फॉर्म में अगर हमें इसका वैल्यू अगर निकालना है तो फिर E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर डैश रहेगा। ओके, तो ऐसा फॉर्मूला हमें वेक्टर फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। ओके, अभी देखिएगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अगर चार्ज का रहता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है तो कैसा फॉर्मूला रहेगा, आप देखिएगा ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया जाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन, अब ये लाइन इंटीग्रल रहेगा। ओके, और इसका फॉर्मूला आएगा लैम्डा इंटू डीएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। आपको लैम्डा पता होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है जिसका ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर आता है। ओके, वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा दिया जाए आपको किसी क्वेश्चन में, तो फिर सरफेस इंटीग्रल रहेगा, तो सरफेस इंटीग्रल इनटू बाहर के भी रहेगा इसके, याद रखिएगा। तो के इनटू सरफेस इंटीग्रल अगर रहता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू डीएस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रहेगा। ओके, और सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी रहता है, ये चार्ज अपॉन एरिया रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल इंटू रो डीवी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रहेगा।
ओके, मतलब चार्ज की वजह अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया जाता है, तो इस फॉर्मूले से आपको फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया जाता है, तो इस फॉर्मूले से सेकंड वाले, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया जाता है, दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इसका ऐसे यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब आएगा और इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो इनके ऐसे यूनिट भी याद रखिएगा। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। इज दिस concept clear to all of you? तो बस ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इसके ऊपर। इसके बाद देखिएगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इसके डेरिवेशंस थे जब मैंने रेगुलर में टॉपिक पढ़ाया था तब। अभी ये डेरिवेशन करने का टाइम नहीं है, डायरेक्टली आपको इसके फॉर्मूले याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो यूनिफॉर्मली चार्ज अगर रिंग है, ये ऐसा रिंग है और इसके सब तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर भी ज्यादा नहीं है और कहीं पर भी कम नहीं है। तो फिर क्या हो जाता है, इसका सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कितना आएगा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, जीरो आने वाला है। राइट आंसर है, क्योंकि देखिएगा अब ये जो पोर्शन होगा ना, ये जो मार्क कर रहा हूं मैं, इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो एग्जैक्टली उतना ही पोर्शन हमने नीचे मार्क किया है, तो उस वजह से यहाँ पर होगा। तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का ये एलिमेंट कैंसिल कर देगा। ऐसे सभी एलिमेंट अगर हम निकालते हैं रिंग के, तो सभी एलिमेंट एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे और फाइनली आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो आएगा। ये पहला केस आता है इसका, एट द सेंटर। दूसरा आने वाला है एट एन एक्सियल पॉइंट। एट एन एक्सियल पॉइंट मतलब ये रिंग अगर ऐसा है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ओके, और इस रिंग के एट सम डिस्टेंस पर एक्सिस पर हम एक पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं। इसके सभी डेरिवेशंस हमने डिटेल में लिए हैं बच्चों, ओके, ऑलरेडी हम ले चुके हैं इसका। तो एक्सियल पॉइंट पी अगर रहता है यहाँ पर, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला क्या आने वाला है फिर देखिएगा। फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ओके, ऐसा फॉर्मूला रहेगा। ओके, आ गया समझ में? ये जनरल फॉर्मूला है रिंग के लिए, लर्न रखना इसे, कुछ ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इतना ही पार्ट आपको याद रखना है। इसमें आप प्रोबेबल केस आते हैं कि पॉइंट पे अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो एक्स को मेजर कंसिडर करना पड़ता है एज कम्पेयर टू आर। तो फिर आर को हम निगलेक्ट कर देते हैं। फिर अगर आर बहुत ज्यादा रहा और पी अगर बहुत क्लोज रहा, तो फिर एट दैट टाइम हम एक्स को निगलेक्ट कर देते हैं और आर को कंसिडर करते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रोबेबल केसेस इसमें आते हैं, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला ये आपको सभी केसेस में आंसर दे देगा। ओके, कुछ दिक्कत अब इसमें? अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसी सेक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना। एग्जाम में इन सेक्शंस पर क्वेश्चन आने का चांस कम है। लेकिन ये जो मैं अभी ले रहा हूँ थर्ड केस, इसका इस पर क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, और यही ज्यादातर आपको रेफरेंस बुक में नजर आएगा। देखिएगा, सेगमेंट ऑफ रिंग, सेगमेंट ऑफ रिंग अगर रहता है, मतलब पूरा रिंग प्रेजेंट नहीं है, रिंग का कुछ ही सेगमेंट प्रेजेंट है ऐसा, तो इस सेगमेंट ऑफ रिंग पर अगर हम एट द सेंटर, तो एट द सेंटर अगर हम करते हैं कैलकुलेशन, तो देखिएगा अब क्या आएगा। तो इसके लिए आपको इस सेगमेंट का एंगल निकालना है अल्फा, और इस अल्फा को आपको किस में पुट करना है, रेडियंस में, इज इट ओके? और फिर इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है इस मतलब इस ये जो लेंथ सेगमेंट है जिसके ऊपर चार्ज आपको नजर आ रहा है, इसकी वजह से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो जीरो नहीं होगा,
क्योंकि ये पूरा रिंग नहीं है। ओके, इट इज दिस जस्ट पार्ट ऑफ रिंग। और इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला रहेगा 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r इनटू साइन ऑफ अल्फा बाय 2। ओके, तो ये फॉर्मूला रहेगा उसके लिए। ठीक है, और लैम्बडा का वैल्यू अगर पुट करने का कहीं पर आपको जरूरत गिरता है तो उसको क्यू बाय आर इंटू अल्फा से आपको पुट करना है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, इस फॉर्मूले में अल्फा का वैल्यू इन रेडियंस पुट करना है, मतलब पाई के टर्म्स में, डिग्री के टर्म में नहीं। ठीक है, आ गया समझ में आंसर? तो इसी का यूज करके हम अलग अलग सेक्शंस पर, अलग अलग रिंग के पोर्शन पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे इसी का यूज करके हम सेमी सर्कुलर रिंग जो रहेगा उसके ऊपर हम निकालते हैं। तो सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर अगर हमें, मतलब ऐसा एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है पॉजिटिव चार्ज से, तो एट द सेंटर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ई नॉट, तो ये ई नॉट कितना आएगा बोलो बच्चों आप? सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से अगर चार्ज है तो बताओ फिर यहाँ पर ई नॉट का वैल्यू कितना आएगा? टेल मी द आंसर। ओके, 2k लैम्डा बाय आर राइट आंसर है। राइट है, क्यों आएगा आप देखिएगा, इसमें आप देख सकते हो कि जो एंगल रहेगा इस रिंग के सेगमेंट ने सबटेंड किया हुआ सेमी सर्कल है ना, तो एंगल कितना होगा? पाई रहने वाला है, दैट इज 180 डिग्री। ओके, तो अगर सेमी सर्कल है तो अंदर पाई एंगल होगा, तो पाई हमें पुट करना है अल्फा का वैल्यू। यहाँ पर जो अल्फा रहेगा वो पाई रहने वाला है इस रिंग के सेगमेंट ने सबटेंड किया हुआ सेंटर के साथ। तो अल्फा जहां पर भी है वहां पर पाई पुट करना है, तो आपको ई नॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, और क्या आने वाला है फिर वो? जस्ट 1 मिनट, स्क्रीन स्क्रीन क्लियर हो रहा है, उसके लिए थोड़ा वोट लगेगा। ओके, तो क्या आएगा फिर देखो, 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर इंटू साइन ऑफ अल्फा बाय 2। अल्फा का वैल्यू पता है आपको 180 डिग्री है, तो 180 बाय 2 मतलब भी पाई बाय 2 है। तो पता होगा आपको साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो उसका वैल्यू अल्टीमेटली 1 आने वाला है। इस वजह से ई नॉट का वैल्यू क्या रहेगा? 2k लैम्बडा बाय आर। इज इट ओके? तो ये रहेगा सेमी सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में लैम्बडा नजर ही नहीं आया तो फिर आपको लैम्बडा की जगह ये सब्स्टिट्यूशन करना है। लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय आर अल्फा, और यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना था? अल्फा का वैल्यू यहाँ पर आपको नजर आ रहा है पाई। इज इट ओके? तो आपको लैम्बडा की जगह क्यू बाय आर अल्फा पुट करना पड़ेगा। ओके, तो फिर क्या आएगा आंसर देखिएगा। तो 2 इंटू के का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 के। ये के का वैल्यू पुट कर दिया मैंने। लैम्बडा का वैल्यू अब क्या है? क्यू बाय आर इंटू पाई है। ओके, और क्या बचा है अब? क्यू बाय आर पाई, और वो फॉर्मूले में ऑलरेडी आर था एक, तो वो भी पुट कर दिया। तो ये सभी वैल्यूज पुट हो गए। अब देखिएगा पाई इंटू पाई, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा इसका ई नॉट इज इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये रहेगा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? मतलब आपने सॉल्व कर दिया आंसर और आपका आंसर ये आ गया, लेकिन ऑप्शन में नजर ही नहीं आ रहा है। ऑप्शन में आपको क्यू के टर्म में नजर आ रहा है, तो इस लॉजिक से आपको आंसर निकालना है। बस ये दो फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं इसमें, और यही आपको फाइनल आंसर दे देंगे। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें? अभी देखिएगा सेमी सर्कुलर रिंग है, लेकिन उस वजह से मतलब इसको कैसे चार्ज किया है देखिएगा।
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, लेकिन कैसा चार्ज्ड है अब देखिएगा। आधे रिंग को हमने पॉजिटिव से चार्ज किया है, आधे मतलब हाफ पोर्शन को सेमी सर्कुलर रिंग के, और आधे पोर्शन को हम नेगेटिव चार्ज से चार्ज करने वाले हैं। तो बताओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? तो देखिएगा इस रिंग को हमें दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस हाफ पार्ट का एंगल कितना रहेगा बोलो? इसमें नेगेटिव का कैलकुलेशन हमें अलग से करना पड़ेगा, पॉजिटिव का कैलकुलेशन अलग से करना पड़ेगा। ओके, तो 90 डिग्री ये राइट आंसर है। ये जो सेमी सर्कुलर रिंग का हाफ पोर्शन होगा, डेफिनेटली 180 का हाफ पार्ट है, तो ये 90 होगा। तो 90 मतलब भी पाई बाय 2 होता है। तो वही अगर हम देखते हैं तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं हम, ई नॉट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ, क्या है हमारा फॉर्मूला, साइन ऑफ अल्फा बाय 2। तो इसमें अल्फा का वैल्यू पाई बाय 2 पुट करना है, और यहाँ पर फॉर्मूले में साइन अल्फा बाय 2 मतलब पाई बाय 4 हो जाएगा वो। सो 2k लैम्डा, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन ऑफ लैम्डा का वैल्यू पाई बाय 2 है, और उसको अगेन 2 से डिवाइड किया तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, मतलब ये 1/√2 आने वाला है। तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर इंटू 1/√2 रहेगा। तो √2 और ये ऊपर के 2 को कैंसिल कर देंगे, तो √2k लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है, आर इज ओके। तो ये रहेगा वैल्यू ई नॉट का। तो ये जो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज का भी रहने वाला है और निगेटिव चार्ज का भी रहने वाला है, क्योंकि दोनों भी 1/4 पोर्शन में इस सेमी सर्कुलर रिंग में, मतलब दोनों भी अगर आप देखते हो तो हाफ हाफ पोर्शन में सेमी सर्कुलर पार्ट में प्रेजेंट है। इस वजह से पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, किसी भी पॉइंट को अपनी ओर खींचता है। तो इस वजह से पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये रहने वाला है, एग्जैक्टली 45 डिग्री पर। और निगेटिव का जो रहेगा वो अगर हम देखते हैं तो, जस्ट 1 मिनट, पॉजिटिव से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाते हुए नजर आता है। तो पॉजिटिव के लिए इसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, जैसे मैंने ड्रॉ किया था उससे ऐसा रहेगा पॉजिटिव के लिए, और निगेटिव के लिए कैसा रहेगा, ऐसा रहने वाला है। इज इट ओके? निगेटिव निगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और पॉजिटिव चार्ज के अवे होता है। तो इस वजह से ऐसा रहेगा। और इन दोनों भी कंपोनेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ई। और इस ई का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा हम आपको, ये वाला √2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। तो बताओ आप दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को 90 डिग्री से इंक्लाइंड हो, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर। तो ई नेट का वैल्यू बताओ इस केस में क्या आएगा, ई नेट का वैल्यू कितना आएगा? दो अगर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री से इंक्लाइंड हो, तो फिर उसका आंसर कितना आएगा, बोलो। व्हाट इज द वैल्यू फॉर ई नेट? √2e राइट आंसर है, आपको पता होगा। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री से इंक्लाइंड हो तो उसका रिजल्ट हम अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, मतलब भी √2e आने वाला है, √2e। लेकिन e का वैल्यू कितना है बच्चों, ये जो हमने निकाला है √2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, ये रहने वाला है आंसर ई नेट का। अब पिछली बार की तरह ही अगर हम इसको क्यू के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आने वाला है, फिर देखिएगा आपको पता होगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय आर अल्फा, आर इंटू अल्फा रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा लैम्डा का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा हमें, पाई बाय 2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2q बाय आर पाई, ये बचने वाला है लैम्डा का वैल्यू। तो हमें लैम्डा का वैल्यू पुट करना है अब हमारी इक्वेशन में। देखिएगा आप, तो ई नेट का वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। और लैम्डा का वैल्यू ये जो है 2q बाय आर इंटू पाई। तो ये वैल्यू पुट करने वाले हैं हम। कुछ कैंसिल हो रहा है कि देखो, 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल आंसर आएगा क्यू डिवाइडेड बाय आर इंटू पाई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया बच्चों? तो आपको ऑप्शन में डायरेक्टली यही नजर आएगा। इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, इससे हार्ड क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आ सकता है। समझ में आ गया? इतना ही पोर्शन आपको अच्छे से करके जाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर कुछ क्वेश्चंस भी लिए आज हमने। इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो हम अगले लेक्चर लेते हैं, ओके।
कुछ दिक्कत इसमें? All of you getting this? Okay.